हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टी पॉइंट पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? मतलब कि बालक के विकास की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है शैशवा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो जो बाल्यावस्था है, बालक के विकास की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, उनमें जो दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था, उसका समय काल कब से कब तक होता है? तो उसका समय काल होता है 5 से 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है? जो 3 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से जो उसका जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा गया है? तो वो कहा गया है किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन है आपका, शैशवा अवस्था कब से कब तक होती है? शैशवा अवस्था का जो समय होता है वो कब से कब तक होता है? तो वो होता है जन्म से 5 वर्ष तक। मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के 5 वर्ष तक का जो समय होता है वो शैशवा अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अल्प बुद्धि जो बालक होते हैं, मतलब कि जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती है, तो वो कितने से कितने तक होती है? तो वो होती है 50 से 70 के मध्य। अगला क्वेश्चन है आपका, मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो मूर्ख बुद्धि वाले बालक होते हैं, कहने का मतलब है जो बहुत ही मंद बुद्धि के बालक होते हैं, जो मूर्ख बुद्धि की श्रेणी में आते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो कितनी होती है? तो उनकी बुद्धि लब्धि 20 या 25 से 50 के मध्य होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है, तो उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो उसका सूत्र है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है, जो मानसिक आयु है वो लिखी है 16 और बटे में वास्तविक आयु 10, और इसको 100 से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 1600 बटे 10 160। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताइए। या मतलब कि मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो कितनी होती हैं? तो मूल प्रवृत्तियां होती हैं 14। अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा है कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का अनोखा काल है? तो यह कथन है काल व बूस का। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्न एवं भूल का अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो प्रत्न एवं भूल का सिद्धांत जो आपने पढ़ा होगा, उसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो वो हैं थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है, क्या परिभाषित किया गया है? तो हाँ, इसका आंसर है क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किन्हीं 2 बुद्धि परीक्षण के नाम लिखिए। यहाँ पे किन्हीं 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम पूछ रहा है। तो पहला है आपका विनय साइमन बुद्धि स्केल, और दूसरा है चित्र पूर्ति परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताइए। यहाँ पे आपको किन्हीं 2 व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है जीवन इतिहास विधि और दूसरा है प्रश्नावली विधि। अगला क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक के नाम लिखिए। सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत होता है, उसके प्रवर्तक कौन है? यहाँ पे उसका नाम पूछ रहा है, तो उसके प्रवर्तक हैं कोहलर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई या किसने की? और उसका देखिए यहाँ पे उसका सन भी दिया गया है। तो इसकी स्थापना की गई सन 1879 में जर्मनी के वैज्ञानिक उंट ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रबलन जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया?
तो उसका प्रतिपादन हल ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के अंतर्गत शैशवा अवस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। बाल विकास की जो 3 अवस्थाएं होती हैं उसमें जो पहली अवस्था होती है शैशवा अवस्था, उसकी समयावधि यानी कि उसका समय काल कब से कब तक माना जाता है, तो उसका समय माना जाता है 5 वर्ष से 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगमांतरण क्या है, अधिगमांतरण के बारे में बताइए। तो उसका आंसर है, पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगमांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसका कथन है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है वुडवर्थ के द्वारा। तो दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, यह किसके द्वारा कहा गया है या यह किसका कथन है। तो यह कथन है रॉस का। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, यह किसका कथन है। मतलब कि यह जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है जर्सील्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये कहा है पीटी यंग ने। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति की यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा है रायबर्न की। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका कथन है। विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए क्रिया को करने में असफलता होना या असफल हो जाना। ये किसका कथन है। तो ये कथन है ड्रेवर का। अगला क्वेश्चन है आपका, संवेग के यह विचार किसके हैं। संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। ये किसने कहा है, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है ड्रेवर के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, तर्क के संबंध में यह विचार किसके हैं। तर्क जो होता है उसके संबंध में ये विचार किसने दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्वानुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। तो ये कहा है गेट्स व अर्नी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है जो वो है, व्यक्तित्व की परिभाषा किसकी है। ये जो डिफिनेशन दी गई है व्यक्तित्व की, ये किसने दी है, किसके द्वारा ये डिफिनेशन दी गई है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। दोस्तों, यह डिफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अधिकतर पूछी जाती है। तो ये डिफिनेशन जो है वो आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसने कहा है। तो ये कहा है गेट्स व अर्नी। तो दोस्तों, आज हमने आपको यहाँ इतने प्रश्न पढ़ाए हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।